Welcome everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss interval. In our last class, we have discussed definition of sets and different type of representation of set. Apart from that, different type of sets. And today we are going to discuss about interval. So what do you mean by an interval? Interval क्या होता है? So in our movies आप सब सुना होगा the word interval या क्लास के बीच आपको दिया जाता है टाइम टेबल जब देखते हैं then you all of you aware of the word interval. So ये interval क्या चीज है? जब कुछ ब्रेक लेते हैं तब उसको बोलते हैं इंटरवल. ये इन लैंग्वेज फॉर्म में हुआ. सो व्हाट इज मीन्स इन मैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स में इंटरवल क्या चीज है? देखो, जबकि हम सेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे इन रोस्टर फॉर्म एंड देयर आर काउंटेबल एलिमेंट्स, वी कैन रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स वन बाय वन. बट व्हेन द एलिमेंट्स कैनॉट बी प्रेजेंटेड वन बाय वन एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स, देन वहां पर कैसे करते हैं? सो वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम एट दैट मोमेंट. अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मैं सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर उसका रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कोशिश करेंगे एंड उसका एलिमेंट सब क्या होगा उसको देखते हुए उसके बाद नेक्स्ट क्या कैसे इंटरवल का मींस कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो देखेंगे. सो फर्स्ट x that x belongs to R and x lies in between 2 to 3. So हम सब आप मतलब पढ़े हैं, आपका नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कभी कभी नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इस टाइप होता है. सो जिसका राइट हैंड साइड है पॉजिटिव पोर्शन एंड लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव पोर्शन. सो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होंगे एक्चुअली में. लेकिन जब हम यहाँ पर देखो रियल नंबर का सबसेट लिखा हूं, सो इंटरवल को हम लोग कॉन्सेप्ट कब आता है? जब रियल नंबर का मतलब पोर्शन आ जाता है तब वी आर कमिंग टू द पोर्शन ऑफ इंटरवल्स. सो यहाँ पर देखो रियल नंबर. सो यहाँ पर 2 से जो एलिमेंट्स मुझे चाहिए वो क्या है? 2 से डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए एंड 3 से डेफिनेटली छोटा होना चाहिए. सो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट्स मिलेंगे? 2.1, 2.2, 2.01, 2.001, 2.0001. इस तरह से करते हुए मुझे 2 से बहुत सारे नंबर बड़ा मिलेंगे जो 3 से छोटा है. If I say that is infinitely many elements, so जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ. क्यों? फ्रैक्शन के बाद प्लेसेस में बढ़ाते जाऊंगा तो वहां पर क्या होगा? नंबर्स मुझे मिलते जाएंगे जो कि 3 से छोटा होना चाहिए. मुझे किस तरह से लिखना है? 2 पॉइंट यहाँ पर जो भी लिखूंगा मैं वो डेफिनेटली 2 से बड़ा होगा. जीरो को छोड़ दे कर अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूं, अगर जीरो भी लिखूं उसके बाद कुछ मतलब नॉन जीरो नंबर होना चाहिए. सो अगर लिखता हूं वो डेफिनेटली 2 से बड़ा होगा. इस तरह से क्या है, मैं बहुत सारे नंबर लिख सकता हूं. सो आई कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स. सो वी हैव टू find out a notation, and for that we have come up with a new idea that is called as interval. यानी कि क्या है, जब हम लोग कुछ हिस्सा को दिखाना चाहते हैं, पूरा हिस्सा को, जब इंटीजर होता था तब क्या लिखते थे? अगर इंटीजर अगर होता था, अगर यहाँ पर 4 लिखूं देन यू कैन राइट दैट एज 3. सो जो कि इंटीजर एक ही है 2 एंड 4 के बीच. लेकिन 2 से लेकर 3 के बीच अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं, इसे 4 कर देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अगर यहाँ पर R की जगह पर मैं Z लिखता या N लिखता देन इस सेट का सिर्फ एक ही आंसर होता, 3 होता. लेकिन यहाँ पर क्या है? X belongs to R लिखा हुआ है, यानी कि there are so many elements in this set, infinitely many elements. उससे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट चाहिए था एंड दैट इज नोन एज इंटरवल. एंड व्हाट इज दैट इंटरवल? देखो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है
ये वो एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो 2 से बड़ा है एंड 4 से छोटा है। सो जब भी आप इस तरह का नोटेशन देखोगे विथ रियल नंबर, यू हैव टू यूज द नोटेशन इंटरवल। अब देखते हैं इंटरवल किसका फॉर्म में है या उसका नोटेशन क्या है एक्चुअल में, वो किस मतलब कितने टाइप्स का है। सो हम लोग पहले देखेंगे ओपन इंटरवल। फर्स्ट देखेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? When you are going to collect the elements in between two integer points a and b, या इंटीजर नहीं होने से भी इंटीजर या एग्जैक्ट पॉइंट अगर पता है, देन उनके बीच में जो पॉइंट्स है उनको ही सिर्फ अगर कलेक्ट करोगे, उस टाइम में जो नोटेशन यूज करोगे उसे बोलेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इज मेनली नोटेटेड इन बिटवीन टू पैरेंथेसिस, ऐसा ब्रैकेट में जो आपका नॉर्मल ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं। यहां पर अगर मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं ओपन इंटरवल ए बी, इसे पढ़ोगे क्या पढ़ोगे? ओपन इंटरवल ए टू बी। सो यहां पर देखो इसका मीनिंग क्या है, ओपन इंटरवल ए टू बी मीनिंग। सो मुझे यहां पर अगर मैं पहले मैथमेटिकली लिख लेता हूं, सो दिस इज द कलेक्शन, ये सेट है एक, सो इसे एक सेट का नोटेशन के हिसाब से लिखते हैं। सो यहां पर मुझे वो सब एलिमेंट चाहिए जो कि कहां पर है, मैं बताया था इंटरवल का कॉन्सेप्ट जब भी आता है वी हैव टू गो टू रियल नंबर्स। सो इट इज बिलोंग्स टू आर एंड x जो है वो कहां पर होना चाहिए, जो x होता है वो x मेरा a से b के बीच में रहना चाहिए। a को भी वो इंक्लूड नहीं करेगा, b को भी इंक्लूड नहीं करेगा। ओपन इंटरवल का मतलब यह है, मतलब वो जो पूरा एंड पॉइंट में है उन्हें छोड़ दे रहा है। अगर मैं यहां पर कहीं पर भी, अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं 2,4 ओपन इंटरवल 2,4 है मेरा सेट। फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर द माय सेट इज ओपन इंटरवल 2, 4। इसका मीनिंग क्या है? x such that x belongs to R and x lies in between 2 to 4। यहां पर क्या होगा, इसका मतलब 2 पॉइंट से कुछ स्टार्ट होगा। ये कहां से स्टार्ट होगा? 2 पॉइंट कुछ से स्टार्ट होगा, बीच में 3 आएगा, इस तरह से जाएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 3 पॉइंट कुछ में रह जाएगा। ये 3 पॉइंट यहां पर 9999999 इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ 9, सो उसमें रह जाएगा। सो यहां पर ओके, सो यहां पर देखो तो मुझे इस तरह का अगर सेट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ओपन सेट। अब ये इसको रियल लाइन में अगर दिखाऊं तो वो कैसा रहेगा, देखो दिस डजंट इंक्लूड्स 2 and 4। सो यहां पर एक गैप दिखाने के लिए 2 को छोड़ दे रहा हूं एंड 4 को डार्क कर रहा हूं। आई एम मेकिंग डार्क 2 and 4 टू एक्सक्लूड देम फ्रॉम दिस सेट, मतलब वो सेट के अंदर नहीं है। एंड इसके भी जितने भी एलिमेंट्स है, यहां पर देखो मार्क किया हूं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, ये वाला पोर्शन, उसको बोलोगे ओपन इंटरवल 2, 4। एंड आफ्टर दैट यहां पर और एक टाइप का इंटरवल पढ़ोगे, that is close interval।
इंटरवल क्या होता है? जैसे कि एक्सक्लूड कर दिए थे आप एलिमेंट्स को, बाउंड्री एलिमेंट्स को, अब अगर वो बाउंड्री एलिमेंट्स को उसके अंदर लेकर चले जाएंगे, देन दैट इज कॉल्ड एज क्लोज इंटरवल। सो यहां पर देखो इसका नोटेशन कैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी लिखते हैं, वहां पर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट जैसा था, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी को लिखते हैं क्लोज इंटरवल में नोटेशन। इसका मीनिंग क्या है क्लोज इंटरवल का? ए सेट आगे लिख रहा हूं, collection of x such that x belongs to R and x is greater than equal to a and less than equal to b. So x क्या है? a से बड़ा या इक्वल भी हो सकता है, b से बड़ा या b से छोटा या उसके साथ इक्वल हो सकता है। अगर एक एग्जांपल दिखाऊं, a को अगर लिख रहा हूं मैं, वही 2 4, यहां पर क्या आएगा, वो ओपन इंटरवल यानी कि 2 से 4 के बीच जितने एलिमेंट्स थे उन सारे को कलेक्ट करने के बाद वो 2 और 4 को भी उसके सेट में जोड़ लेगा। तो यहां पर सेट में कौन कौन रहेंगे? 2 पॉइंट कुछ जो भी डेसिमल में आएंगे 2 में, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट जो भी आएंगे 3 के साथ डेसिमल में जितने आएंगे 2 डेसिमल से, डेसिमल विथ 2, ये डेसिमल इन 3 विथ, यहां पर और कौन होगा? 4 होगा, बिकॉज यहां पर हम लोग क्या यूज किए हैं? क्लोज इंटरवल 2 4, यानी कि ये क्या करेगा? बाउंड्री पॉइंट्स को उसका अंदर ले लेगा सेट के अंदर। सो दिस इंक्लूड्स द 2 and 4 मींस बाउंड्री पॉइंट्स इन बिटवीन दिस सेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब क्लोज इंटरवल दिया होगा then this contains the element 2 and 4। so इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से नोटेशन दे रहा हूं, यानी कि यहां से शुरुआत करके 2 से लेकर 4 तक सारे एलिमेंट्स को लेगा। सो दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल, यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सो ये क्या है, आपका अंदाजा से बोल सकते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। सो जैसे कि मैं बताऊं, अगर एक ग्लास में आधा पानी है, सो उसे क्या बोल सकता हूं? आधा भरा हुआ ही बोल सकता हूं, आधा खाली है भी बोल सकता हूं। उसके हिसाब से ये व्हेन अगर उन दोनों पैरेंथेसिस यूज हुआ है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एक कर्ली ब्रैकेट वगैरह यूज हुआ है जैसा, देन वहां पर क्या बोलोगे? इधर सेमी ओपन बोल सकते हो, नहीं तो सेमी क्लोज भी बोल सकते हो। सो इसका नोटेशन किस तरह से होगा? यहां पर 2 टाइप्स का होगा। व्हाट इज दैट? स्मॉल ए, यहां पर क्लोज, यहां पर ओपन हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x such that x belongs to R and x, देखो यहां पर क्लोज किसकी तरफ है? a के साइड में क्लोज है, सो ये a को इंक्लूड करेगा, लेकिन b के साइड की क्या है? ओपन है, सो b को छोड़ देगा ये। सो ये a contained in the set but b is not contained in the set because here b is open, b के तरफ ओपन है, सो b को वो इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन a से शुरुआत करेगा। a होगा, a के बाद जितने भी होंगे चलेंगे अप टू b। नेक्स्ट, ये वाला सिंबल, ये क्या है? ओपन ए क्लोज बी। सो यहां पर क्या बोल सकते हो? x such that
X belongs to R and X lies किसके अंदर रहेगा? A to B, लेकिन क्लोज किसके साइड है? B के साइड, सो वो B को इंक्लूड कर लेगा. So this is all about intervals. So we read three types of interval using two intervals only, but there are three concepts. One is open, second is close, third is semi-open या semi-close. Open में क्या है? यहाँ जो कि boundary points is not included in the set, that is called as open set. Close में क्या है? Boundary points जो है वो उसके अंदर रहेगा, सेट के अंदर. सेमी ओपन या सेमी क्लोज में क्या है? जिसके तरफ क्लोज इंटरवल है वो इंक्लूडेड रहेगा. जैसे कि यहां पर अगर जिसके तरफ ओपन है वो इंक्लूड नहीं रहेगा. अगर मैं अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं 2 3 इस तरह से लिख रहा हूं, सो ये क्या करेगा? सेट में 2 से शुरुआत करेगा, जो भी 2 के साथ डेसिमल में आएंगे, बट नॉट इंक्लूड 3 नहीं आएगा इस सेट में. 3 नहीं होगा. 2 के साथ जो भी डेसिमल्स में आएंगे 2.9999 इस तरह से जितने भी आएंगे ये हो जाएगा. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरवल्स. सो यहां पर आपको जो मैं पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं उसके हिसाब से बता सकते हैं which सेट इज बिगर, ओपन इंटरवल बड़ा है या क्लोज इंटरवल बड़ा है. अगर मैं बोलूं अगर मैं बताऊं ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल ए बी, ये है क्लोज इंटरवल ए बी. यूज ए प्रॉपर नोटेशन हियर. इन दोनों सेट में बड़ा कौन है? ये जो सेट है, आप अगर मैथमेटिकल नोटेशन क्या था, x जो था बिलोंग्स टू R था. यहां पर x किसके बीच लाई करता था? A से B के अंदर रहता था. यहां पर ये सेट का क्या है? x जो है वो R के अंदर है एंड x lies in between A to B including A B. A एंड B को इंक्लूड भी करेगा. सो इसमें जितने एलिमेंट्स है वो सब इसमें है, और इसमें और कौन सा एलिमेंट एक्स्ट्रा है? बाउंड्री पॉइंट्स, यानी कि A एंड B एक्स्ट्रा है. दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज अ सबसेट. सिमिलरली अगर मैं बताऊं कि सेमी ओपन इंटरवल की भी बात करूं, देन ऑल्सो यू कैन राइट ए बी. यहां पर अगर लिखूं इस तरह, so then also it is a subset because it contains an extra element A. So this is a proper subset of this second set. इसका proper subset है. अगर और थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, ये भी क्या है? प्रॉपर सबसेट होगा. व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स द एलिमेंट बी, एक्स्ट्रा एलिमेंट बी. यहां पर बी नहीं होगा एंड यहां पर बी होगा. यहां पर सिर्फ ए एंड बी के अंदर का एलिमेंट होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस. सो यहां पर भी प्रॉपर सबसेट है. सिमिलरली अगर आप एक तरफ लेंगे सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल एंड दूसरे तरफ अगर क्लोज इंटरवल लेते हैं, देन ऑल्सो क्लोज इंटरवल इज द ग्रेटर सेट. एंड इफ यू कंपेयर इन बिटवीन, यह क्या है आपका, अगर आप कंपेयर ये करते हैं सो यहां पर क्या होगा? यहां पर कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं बनेंगे, बिकॉज एक दूसरे का सबसेट नहीं होंगे. व्हाई? बिकॉज यहां पर ए बी है, यहां पर बी नहीं है. यहां पर ए है जो कि यहां पर नहीं है. सो ए से लेकर बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन हियर इट कंटेन्स एन एक्स्ट्रा एलिमेंट बी एंड हियर इट कंटेन्स एन एक्स्ट्रा एलिमेंट ए. सो
उन दोनों में बेसिक डिफरेंस एक ही एलिमेंट का है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, एंड फॉर दैट ये दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं बन पा रहे। एंड दिस इज ऑल अबाउट यू मीन्स योर इंटरवल्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर class, and we will see in our next class.